हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम पार्ट करने वाले हैं विच इज़ इन्फ्लिबिनेट का ही पार्ट सेकंड हम स्टार्ट करेंगे। कल जो हमने डिस्कस किया था विच इज़ वेरियस इन्फ्लिबिनेट फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ हमने उसमें डिस्कस करी थी एंड उसका ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट या उसके डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रोग्राम्स मेजर एक्टिविटीज़ हमने उसमें काफ़ी हद तक कंप्लीट कर चुके थे। इसके अलावा उसकी और भी बहुत मेजर प्रोजेक्ट्स हैं और मेजर सर्विसेज हैं जो कि आज हम कंटिन्यू करेंगे उसी स्लाइड के अंदर। तो एक बार हम उसका प्रीव्यू ले लेते हैं जो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा इन्फ्लिबिनेट के बारे में, फिर हम उसी को ही आगे बढ़ाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो हमने कल पढ़ा था विच इज़ इन्फ्लिबिनेट क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, दैट इज़ इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। नेक्स्ट वन इज़ अबाउट इन्फ्लिबिनेट। इन्फ्लिबिनेट के बारे में और क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें जान लेनी चाहिए जो कि काफ़ी बार पूछी जा सकती है, यानी कि उसका ईयर विच इज़ 1991 जब वो इस्टेब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर विच इज़ इन गांधीनगर गुजरात अहमदाबाद के अंदर, डेवलप बाय कौन से पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर उसको डेवलप किया था और एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाया था विच इज़ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विच इज़ मिनिस्ट्री ऑफ HRD एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज़ जो हमने कल स्टार्ट किए थे, सबसे पहला प्रोग्राम पढ़ा था हमने शोध गंगा जो कि मेजर एक्टिविटी है इन्फ्लिबिनेट की। यहाँ पे रिसर्चर्स अपनी PhD रिसर्च रिपोर्ट्स डाल भी सकते हैं और बाकी जो अनदर यूज़र हैं उसको रिसोर्सेज के थ्रू एक्सेस भी कर सकते हैं। ई शोध सिंधु, उसके बाद हमने जो दूसरा इसका पढ़ा ई शोध सिंधु के अंदर ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक कंसोर्सिया ग्रुप है जो कि 3 ग्रुप्स को मिला के बना था विच इज़ एनलिस्ट, AICT, इंडिस्ट और UGC इन्फोनेट। इन तीनों को मिलाकर ई शोध सिंधु प्रिपेयर किया गया विच इज़ नाउ नॉन एज ई कंसोर्सिया ग्रुप ऑफ इन्फ्लिबिनेट। यहाँ पे रिसोर्स शेयरिंग रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन यूज़र को चाहिए वो यहाँ पर वो एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट इज इंडकैट। इंडकैट भी हम कल वीडियो में पढ़ चुके हैं। इंडकैट जो बेसिकली यूनियन कैटलॉग या यूनियन डाटाबेसेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अगेन इन्फ्लिबिनेट उसको लेकर आया था जो कि यूनियन डाटाबेसेस देते हैं बुक्स, पीरियोडिकल्स और अनदर डॉक्यूमेंट्स की, सो दैट पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट या एक सब्जेक्ट फील्ड के अंदर हमें प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर यूनियन डाटाबेसेस इसके अंडर मिल जाते हैं। देन सोल सॉफ्टवेयर विच इज़ सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, जिसके अंदर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज के सारे फंक्शन मॉड्यूल्स के थ्रू मौजूद हैं। अगर कोई भी फंक्शंस जो डेली टू डेली रूटीन में लाइब्रेरी अटैम्प्ट करती है या करती हैं, सो उसके अंदर सोल सॉफ्टवेयर के अंदर वो सारे मॉड्यूल्स के अंदर प्रिपेयर किए गए हैं जो भी वर्क एंड फंक्शंस डेली टू डेली बेस पे लाइब्रेरी को करने होते हैं। एक्विजिशन सेक्शन के फंक्शंस, टेक्निकल के, मार्क 21, ये सब चीज़ें इसके अंदर पहले से दी गई हैं सो दैट लाइब्रेरी अपने फंक्शन ईजिली परफॉर्म कर सके। एंड द लास्ट वन इज़ इन्फोपोर्ट। इन्फोपोर्ट एक पोर्टल था, सब्जेक्ट गेटवे पोर्टल, जहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड कीवर्ड सर्च करके अपने डाटाबेसेस या सब्जेक्ट डॉक्यूमेंटेशन को एक्सेस कर सकते हो। तो ये जो कंटेंट था विच इज़ हमने जो कल की वीडियो में कंप्लीट किया था वो सारा यही कंटेंट था। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे कंटेंट की ओर विच इज़ दूसरे पार्ट की ओर कि इन्फ्लिबिनेट की और क्या क्या मेजर एक्टिविटीज़ एंड मेजर डेवलपमेंट्स हैं। इसी के अंदर आपकी जो पहली डेवलपमेंट आ रही है विच इज़ विद्वान, दूसरी PG पाठशाला, विद्या मित्र, स्वयं प्रभा, IR इन्फ्लिबिनेट। इनके बारे में भी हमने कल काफ़ी जानकारी एकत्रित की थी, इसी को ही हम और डिटेल में आज कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहला आपका जो नेक्स्ट मेजर एक्टिविटी या मेजर प्रोजेक्ट आ रहा है इन्फ्लिबिनेट का, दैट इज़ विद्वान। विद्वान सॉफ्टवेयर जो कि डेवलप किया गया बाय इन्फ्लिबिनेट।
काफ़ी बार क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं कि विद्वान सॉफ्टवेयर किस लिए यूज़फुल है, कौन लेकर आया, या इसमें किस टाइप की इंफॉर्मेशन एक्सेस की जाती है। तो आइए उसके बारे में जानते हैं। विद्वान इज़ द प्रीमियर डाटाबेस ऑफ प्रोफाइल्स ऑफ साइंटिस्ट, रिसर्चर्स एंड अदर फैकल्टी मेंबर्स वर्किंग एट लीडिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड अदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन टीचिंग एंड रिसर्च इन इंडिया। बेसिकली ये एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है जो कि डाटाबेसेस क्रिएट करता है और इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। इट्स अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर बेसिक डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज की, जो कि डेवलप किए जाते हैं वेरियस साइंटिस्ट के थ्रू, रिसर्चर्स के थ्रू, एकेडमिक टीचर्स या प्रोफेशनल्स के थ्रू। इंडिया में ये जो सॉफ्टवेयर है वो डाटाबेस सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जा सकता है, जो कि रिसर्चर साइंटिस्ट के वर्क्स और टीचर के वर्क्स, टीचर की डेवलपमेंट्स, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की रिपोर्ट्स एंड डेवलपमेंट्स, इन सब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सो अगर हमें इस रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम विद्वान को एक्सेस कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सपर्ट्स बैकग्राउंड, यानी कि जो भी प्रोफेशनल्स हैं रिस्पेक्टिव फील्ड्स या बहुत सारी फील्ड जो कि इन्फिलब्रेट ने इन्वॉल्व कर रखी है कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर, उनकी इंफॉर्मेशन, उनका बैकग्राउंड, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, काइंड ऑफ अ डायरेक्टरी। जैसे डायरेक्टरी हम एक्सेस करते हैं प्लेस, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए, विद्वान को भी हम इसी के लिए एक्सेस कर सकते हैं रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। एक्सपीरियंस, स्कॉलरली पब्लिकेशंस, जितना भी रिसर्च का या स्कॉलर्स का पब्लिकेशन है वो भी आपको विद्वान डाटाबेसिस पे अवेलेबल मिल जाता है। स्किल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट, रिसर्चर्स आइडेंटिटी एट्सेट्रा, ये सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन प्लस उनके डाटाबेसिस, उनकी रिलेटेड फील्ड से रिलेटेड जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन आपको विद्वान के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, जो कि इन्फ्लिबिनेट का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। सो बेसिकली ये वर्क एज अ डायरेक्टरी भी करता है और इंफॉर्मेशन सोर्सेज भी एक्सेस करवाता है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन एवरी रिस्पेक्टिव फील्ड्स। कोई भी इंफॉर्मेशन सोर्सेज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस, उनके बारे में नॉलेज, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, जब भी हमें एक्सेस करना हो वो इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल सकती है, वो सब की जानकारी विद्वान सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको दी जा सकती है, मिल सकती है। नेक्स्ट आता है जो नेक्स्ट मेजर एक्टिविटी आ रही है बाय इन्फ्लिबिनेट। नेक्स्ट मेजर प्रोजेक्ट इज विद्या मित्र। विद्या मित्र भी एक इनिशिएटिव है जो कि इन्फ्लिबिनेट के द्वारा लाया गया है। इन्फ्लिबिनेट डेवलप अ इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्टल नोन एज विद्या मित्रा। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये ई कंटेंट पोर्टल है, यहाँ पे आपको डिजिटल कंटेंट या डिजिटल इंफॉर्मेशन, प्रिंटेड फॉर्म में नहीं, डिजिटल कंटेंट, कोई भी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से जनरेट हो रही है, प्रोड्यूस की जा रही है, वो आपको विद्या मित्र के थ्रू मिल जाएगी। इसके अंदर इन्फ्लिबिनेट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ उसके अंदर पार्टिसिपेट करती है, आइदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, आइदर डीम टू बी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उन सब का कंटेंट एक ही प्लेटफॉर्म पे अगर हमें एक्सेस करना है तो वो प्लेटफॉर्म विद्या मित्र है। वहाँ पे ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी के इवेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स या फिर रिसर्च रिलेटेड इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंटेशन जो कि वो प्रिपेयर करते हैं, वो सब इसी प्लेटफॉर्म पे आपको एक्सेस हो जाते हैं थ्रू इन्फ्लिबिनेट। तो विद्या मित्र भी बहुत इंपॉर्टेंट मेजर एक्टिविटी है विच इज़ डेवलप्ड बाय इन्फ्लिबिनेट। इट इज़ अ वेब बेस्ड इंटरफेस। बेसिकली ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे जो इंटरफेस क्रिएट किया जाता है या इंफॉर्मेशन एक्सेस आप कर सकते हो थ्रू वेब टू प्रोवाइड ई कंटेंट ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। इट प्रोवाइड डिफरेंट इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स प्रोजेक्ट, NPTEL, NCERT, EPG पाठशाला।
तो ई पीजी पाठशाला जो कि इनिशिएटिव इन्फ्लीबीनेट का ही है, उसका डिजिटल कंटेंट भी विद्यामित्र पे मिल जाएगा। एनसीईआरटी का डिजिटल कंटेंट भी आपको यहाँ विद्यामित्र पे इजीली एक्सेस हो सकता है। एनपीटीईएल ऑर्गेनाइजेशन का भी डिजिटल कंटेंट यहाँ पर आपको एक्सेस किया जा सकता है। तो विद्यामित्र एक डिजिटल कंटेंट का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन प्लस यूनिवर्सिटीज़ का डिजिटल सोर्सेज प्रोवाइड किया जाता है, डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेजर एक्टिविटी की तरफ, विच इज़ शोध शुद्धि। शोध शुद्धि भी आपका इन्फ्लीबीनेट के द्वारा बनाया गया एक मेजर प्रोग्राम है। इनके नाम पे भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन का आपको एक प्रीव्यू देना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है कि इन सब में से कौन सा इन्वॉल्व है इन्फ्लीबीनेट के अंदर। तो काफ़ी बार कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। शोध गंगा के साथ लोग ई ज्ञान कोश को भी जोड़ देते हैं, जो कि दोनों डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। ई ज्ञान कोश इन्फ्लीबीनेट के द्वारा नहीं बनाया गया है, शोध गंगा जो इनिशिएटिव है वो इन्फ्लीबीनेट का है। तो हमें पर्टिकुलर उनके नेम लर्न करने हैं, नेम याद में रखना है कि इन्फ्लीबीनेट ने क्या क्या डेवलपमेंट दिए हैं। ओके, तो शोध शुद्धि भी उसमें से ही शामिल है। शोध शुद्धि इज़ अ प्रोग्राम विच इज़ डेवलप्ड बाय इन्फ्लीबीनेट टू प्रोवाइड एक्सेस फॉर प्लेगैरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर। अगर हम बात करें प्लेगैरिज्म की, प्लेगैरिज्म एक तरह का चीटिंग डॉक्यूमेंट होता है या कॉपी डॉक्यूमेंट होता है। जब हम किसी का डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करके उसको अपने डॉक्यूमेंट में मिला देते हैं या उसका यूज़ करते हैं विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी कॉपीराइट राइट, तो प्लेगैरिज्म उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, प्लेगैरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल पहले रिसर्चर्स की जो रिसर्च रिपोर्ट चेक हुआ करती थी, इट विल टेक टाइम, पर आफ्टर प्लेगैरिज्म वो प्रॉपरली आपको बता देता है कि कितना पार्ट कॉपी टेक्स्ट है, कितना पार्ट कहाँ से पहले लिया गया है, या फिर कितना ये पहले से ऑरिजिनेट हो चुका है ये पार्ट, ये ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो प्लेगैरिज्म चेक करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट आजकल की एक्टिविटी हो गई है। उसी के लिए शोध शुद्धि एक इनिशिएटिव है, एक प्रोग्राम है जो कि इन्फ्लीबीनेट ने स्टार्ट किया, जो आपको एक्सेस देता है प्लेगैरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर की, PDS की, टू ऑल यूनिवर्सिटी। इट इज़ इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ HRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बेसिकली इन्फ्लीबीनेट के साथ जुड़कर मिनिस्ट्री ऑफ HRD विच इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इनिशिएटिव लेकर आए हैं, सो दैट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट्स चेक होती हैं, वहाँ पर ये प्लेगैरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर के थ्रू वो ईजिली चेक की जा सके और वो अच्छे से पास आउट हो सके या अच्छे से प्रॉपर उसकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो सके। विच इन्वॉल्व सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम टू बी यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेटाइज यूनिवर्सिटी। सारी यूनिवर्सिटी इस इनिशिएटिव के साथ जुड़कर प्लेगैरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकती हैं रिसर्च रिपोर्ट की चेकिंग के लिए, थीसिस एंड डिसर्टेशन की चेकिंग के लिए, सो दैट उसमें प्लेगैरिज्म को चेक करके उसको रिमूव किया जा सके, उसके बारे में पता लगाया जा सके। तो शोध शुद्धि भी एक तरह का इनिशिएटिव है जो इन्फ्लीबीनेट ने प्रोवाइड किया इन द फील्ड ऑफ प्लेगैरिज्म। प्लेगैरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर का एक्सेस करवाने के लिए शोध शुद्धि आप एक्सेस कर सकते हैं। इसी के बाद जो नेक्स्ट आ रहा है विच इज़ शोध चक्र। शोध चक्र जो बेसिकली एक दूसरा इनिशिएटिव है, एक मेजर प्रोजेक्ट है, अगेन इन द फील्ड ऑफ इन्फ्लीबीनेट नेटवर्क। इन्फ्लीबीनेट ने शोध चक्र करके एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया विच इज़ डेवलप्ड बाय इन्फ्लीबीनेट। इट इज़ अ प्रोग्राम विच इज़ यूज फॉर अकेडमिक यूजर रिसर्च लाइफ साइकिल। बेसिकली रिसर्च लाइफ साइकिल का जो हम यहाँ पे अगर बात करें तो रिसर्च लाइफ साइकिल इज़ लाइक जब से आपने रिसर्च स्टार्ट करी उसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई, आर्टिकल पब्लिकेशन, रिव्यू लिटरेचर, डाटा कलेक्शन, जितना भी उसके अंदर पार्ट चल रहा है, जितना भी उसकी लाइफ साइकिल चल रही है, कैसे आप उसको प्रिपेयर कर रहे हो, कैसे उसको हैंड ऑन कर रहे हो, वो सब में जो हेल्पिंग एज अ हेल्पिंग प्रोग्राम के लिए इन्फ्लीबीनेट ने शोध चक्र का निर्माण किया, जो रिसर्च की लाइफ साइकिल में एकेडमिक यूज़र की हेल्प करता है प्रॉपर गाइडेंस प्लस प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए।
It provide a unique framework to researchers so that they complete their research life cycle. ये एक यूनिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है या एक यूनिक स्पेस प्रोवाइड करता है जिस एरिया के अंदर उनको हेल्प मिल सके रिसर्च लाइफ साइकिल को अच्छे से कंप्लीट करने में और अच्छे से उसको कंडक्ट करने में। तो रिसर्च लाइफ साइकिल को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए शोध चक्र का इन्फ्लीबिनेट का जो एक इनिशिएटिव है वो हम यूज़ कर सकते हैं या बेसिकली रिसर्चर्स यूज़ कर सकते हैं सो दैट उनका जो भी एकेडमिक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है या प्रोवाइड जो भी उनको एक्सेस चाहिए, जो भी सर्विसेज चाहिए, वो सारी हेल्पिंग एड शोध चक्र में उनको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये जो इनिशिएटिव्स थे विच इज़ प्रोवाइडेड बाय इन्फ्लीबिनेट। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका मेजर प्रोजेक्ट आ रहा है विच इज़ स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये भी इसकी एक मेजर एक्टिविटी है इन्फ्लीबिनेट की। द स्वयं प्रभा इज़ अ ग्रुप ऑफ 34 D2H channels developed to telecasting of high quality educational programs on 24/7 basis using the GSAT-15 satellite. Basically it's a D2H channel। ये D2H चैनल का ग्रुप है स्वयं प्रभा के नाम से, जिसके अंदर 34 चैनल्स इन्वॉल्व है जो कि सैटेलाइट की मदद से इंफॉर्मेशन एक्सेस करवाने के लिए मदद करते हैं। अगर हम D2H एक्सेस करते हैं तो उसके अंदर ये चैनल्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि पर्टिकुलर हर चैनल एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। मान लीजिए कोई एनिमल के ऊपर प्रोवाइड कर रहा है, कोई आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर प्रोवाइड कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग के ऊपर प्रोवाइड कर रहा है। तो देयर आर वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ चैनल्स जो कि इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं। टोटल 34 चैनल्स इसके अंदर अभी इन्वॉल्व हैं। स्वयं प्रभा एक ग्रुप है जिसके अंदर ये चैनल का एक्सेस करना, उसका टेलीकास्टिंग करना, ये सब कुछ देखा जाता है 24/7, यानी किसी भी वक्त उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। There will be a new content for at least 4 hours which would be repeated 5 more times in a day। जैसे इसके अंदर कुछ भी कंटेंट आता है वो 5 टाइम्स रिपीट होता है। इन केस कभी आपका वो मिस हो गया तो आप दूसरे टाइम्स में उसको एक्सेस कर सकते हो उस इंफॉर्मेशन को। Allowing the student to choose the time of their convenience, the channel are uplink from Bisag, Gandhinagar. The contents are provided by NPTEL, IIT, UGC, CEC, IGNU. The Infobinet Center maintain the वेब पोर्टल। तो बेसिकली स्वयं प्रभा इनका D2H चैनल का ग्रुप है जो कि 34 चैनल्स के इन्वॉल्वमेंट से बना है। हर चैनल पे डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, 24/7 इस पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है जो कि 5 टाइम्स रिपीट होती है। कोई भी चैनल का टाइम जो यूज़र है वो चुन सकता है अपनी कन्वीनियंस से, बिकॉज कभी कभार क्या होता है यूज़र किसी टाइम पे एप्लीकेबल ना हो, प्रोवाइड ना कर सके वो चीज़ें और उस टाइम पे वो उसका मिस हो जाए, इसलिए उन्होंने इसको 5 टाइम पे टेलीकास्ट किया है। जो भी आपको टाइम कन्वीनियंट लगता है उसी के अकॉर्डिंगली आप इसको एक्सेस कर सकते हो। प्लस ये जो प्रोवाइड किया जाता है वो इस सेटेलाइट के थ्रू किया जाता है और बिसाग गांधीनगर से ये चैनल प्रोवाइड किया जाता है, ये सर्कुलेट किया जाता है। इसके अंदर जो कंटेंट्स होते हैं वो NPTEL, IITs, UGC, CEC और IGNU इनके प्रोवाइड होते हैं। अगेन इन्फ्लिबिनेट वेब पोर्टल के थ्रू इसको डेवलप करता है, प्रोवाइड करता है और इसका एक्सेस करता है। तो ये जो चीज़ें थी ये ऑल डेवलपमेंट्स दीज आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लिबिनेट। इन्फ्लिबिनेट इन सभी डेवलपमेंट को आगे लेके आया। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट्स, कभी ई कंसोर्सिया, कभी आपका डिजिटल कंटेंट प्लेटफॉर्म, उसी को आगे ले जाकर सो दैट वो इन्फॉर्मेशन क्या है जब जिस टाइम पे यूज़र को इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी है उसे उसी प्लेटफॉर्म पे इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसीलिए इन्फ्लिबिनेट के द्वारा इतने सारे इनिशिएटिव, प्रोग्राम्स एंड सॉफ्टवेयर्स बनाए गए और चलाए गए। एक बार इसकी सारी मेजर एक्टिविटीज़ के बारे में हम दोबारा से ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज़, सबसे पहला आ रहा है शोध गंगा, देन ई शोध सिंधु जिसके बारे में हम अभी पढ़ चुके हैं।
इंडकैट, सोल सॉफ्टवेयर, इन्फोपॉट, विद्वान, ईपीजी पाठशाला, विद्यामित्र, स्वयंप्रभा, IR इन्फ्लिबिनेट। विद्वान के बारे में आज से जब हमने शुरू किया इसकी एक्टिविटी, इट्स अ सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर बेसिकली, जो कि एक डायरेक्टरी की तरह भी वर्क करता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। किसी भी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन का हमें इंफॉर्मेशन अगर चाहिए, उसका कंटेंट चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए, उससे रिलेटेड पब्लिकेशन चाहिए, वो हमें विद्वान सॉफ्टवेयर से एक्सेस हो सकते हैं। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा विद्यामित्र इन्फ्लिबिनेट ने ही डेवलप किया ई कंटेंट पोर्टल का, जो कि NCERT, NPTEL और ईपीजी पाठशाला का कंटेंट, डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड करता है, और भी अनदर इंस्टीट्यूशंस का डिजिटल कंटेंट इसके अंदर वो प्रोवाइड करता है, सो दैट एक प्लेटफॉर्म पे यूज़र को उसका कंटेंट प्रोवाइड हो जाए और उसको वो एक्सेस ईजिली कर सके। फिर आया शोध शुद्धि में आपको यूनिवर्सिटीज़, जो इसके अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेंट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट, पब्लिक, डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिवर्सिटीज़, उनको ये प्लेगैरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्सेस करता है, सो दैट वो अपनी रिसर्च रिपोर्ट या अनदर डॉक्यूमेंटेशन को प्लेगैरिज्म फ्री कर सके। शोध चक्र जो है वो बेसिकली एक नेक्स्ट इनिशिएटिव प्रोग्राम है जो कि इन्फ्लिबिनेट ने प्रोवाइड किया, सो दैट अकेडमिक यूज़र अपनी रिसर्च लाइफ साइकिल के अंदर जो भी उसको मेन चीज़ें चाहिए, हेल्पिंग एड चाहिए, वो उसको शोध चक्र के थ्रू मिल सकता है, सो दैट वो अपनी रिसर्च की लाइफ साइकिल को अच्छे से कंप्लीट कर सके। एंड द लास्ट वन स्वयंप्रभा, जो कि D2H चैनल का एक ग्रुप है, 34 चैनल इसके अंदर इन्वॉल्व है, सैटेलाइट के थ्रू टेलीकास्टिंग की जाती है इंफॉर्मेशन की इस प्लेटफॉर्म के अंदर, जो कि एक इनिशिएटिव है इन्फ्लिबिनेट का, और ये जो प्रोवाइड करता है ये 5 टाइम्स इन अ डे में रिपीट होता है, सो दैट यूज़र अपने टाइम के अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सके। और ये प्रोवाइड किया जाता है बिसाक गांधीनगर से, जिसके अंदर कंटेंट होता है UGC, CEC, इग्नू एंड NPTEL और IIT का। तो ये जो सारे इनिशिएटिव थे जो हमने पढ़े कल की वीडियो में और आज की वीडियो में, दोनों मिला के ये ऑल एक्टिविटीज़, मेजर एक्टिविटीज़ थी इन्फ्लिबिनेट की, जो कि वो परफॉर्म करता है। इसके ऊपर भी काफ़ी बार क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन्हीं क्वेश्चन के अंदर भी डिफरेंट कंटेंट के थ्रू क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर इस रिलेटेड आपको कोई भी और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मैं आशा करती हूँ कि आपको इन्फ्लिबिनेट के अंदर जितना भी डाटा हमने पढ़ा, जितना भी इन्फ्लिबिनेट के बारे में उसकी एक्टिविटीज़ एंड प्रोग्राम्स हमने पढ़े, वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और अब जितने भी डाउट्स आपके इन्फ्लिबिनेट के से रिलेटेड थे वो क्लियर हो गए होंगे। बाकी आप इस वीडियो को देखने से पहले या इस वीडियो को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इससे पहले जो इन्फ्लिबिनेट की वीडियो डली है उसको पहले देखें, उसके बाद इसको देखें, तो उसमें दोनों एक्टिविटीज़ का समअप हो जाएगा और आपको सारी एक्टिविटीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।